घमंडी बहू। विवेक ओबरॉय नाम का एक करोड़पति रहता था। वो कई किस्म के व्यापार संभालता था। उसके ऑफिस में महांती नाम का एक लड़का मैनेजर के तौर पर काम किया करता था। एक दिन ओबेरॉय उसे अपने चेम्बर में बुलाकर, बेटा महांती, बहुत दिनों से मैं तुम पर गौर कर रहा हूँ। मेहनत से ऊपर आने वाले तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें ऐतराजी ना हो तो मेरी बेटी से शादी करोगे? तुम्हारे जैसा कोई होगा तभी मेरा व्यापार कोई ठीक से संभल पाएगा। सर, ये सपना है या सच? मुझे मंजूर है सर, लेकिन अपने माँ बाप से पूछकर आपको बात बताऊंगा सर। कुछ मत समझिए, उनके बेटा होने के कारण मुझे ये करना चाहिए सर। उनके मान जाने से ओबेरॉय की बेटी उषा से धूमधाम से उसकी शादी हुई। शादी होने के अगले दिन ही उसे उषा को कितना घमंड है समझ आ गया। वो नींद से जागकर, महांती, कॉफी कहाँ है? जाकर कॉफी लेकर आओ। ये क्या माँ, अपने पति को इतना नीचा देखकर बुला रही हो और उसका तुम्हें कॉफी लेकर देना क्या? उल्टा तुम ही जाकर कॉफी लेकर आओ बेटी। ए बूढ़े, मैं हमारे घर में अगर ऐसा कोई रूम है जिसमें मैंने एंटर भी नहीं किया है तो वो है रसोई। मुझे काम करने की आदत और जरूरत दोनों नहीं है। महांती मेरे पिताजी के पास नौकरी करता है, यानी मेरे पास किए बराबरी है ना। और तो और मुझे जो चाहिए था वो मेरा काम वाला है, पति नहीं। पैसों वाले बहू को घर लेकर आओगे तो वो जो बोलेगी वो सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे पिताजी से पूछकर इसे सेलेक्ट किया था। ए बूढ़े, तुम तो जाकर लेकर आओ, सर दर्द कर रहा है। छिची, इतना घमंड! बड़े है ये बिना देखे ऐसे बात करती जा रही हो। तुम जैसी से शादी करना मेरे फूटे कर्म है, मुझे जरूरत नहीं है। तुरंत निकल जाओ यहाँ से। बेटा, ऐसे करोगे तो हमारी इज्जत ही चली जाएगी। ऐसे फिर मत सोचना, बिना इज्जत के जीने वाले लोग हैं क्या हम? ऐसे रास्ते पर आओ। मैं ऐसे झोपड़ी में जीना ही बड़ी बात है। हमारे ड्राइवर का घर भी इससे अच्छा होता है। फिर कभी मुझे काम बोलने की सोच आपके सपनों में भी नहीं आना चाहिए। तब से उषा बिस्तर पर लेटकर टीवी देखती तो महांती रोटी सब्जी बनाया करता था। घर के काम भी वही करता था। महारानी उषा को सरदर्द हो तो ससुर टी लेकर आते थे। सब मिलकर उसे खाना परोसकर खिलाते थे। एक दिन महांती आकर, हो गया, सब खत्म हो गया। हमारे कंपनी का दिवाला हो गया। हमारे ओबराय जी की पूरी जायदाद खो गई। अब मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। वो सुनकर सब दंग रह गए। इतने में ओबेरॉय उषा को फोन मिलाकर, मुझे माफ करो बेटी, कुछ दिनों से हमारा व्यापार नुकसान में ही चल रहा था, लेकिन मैंने बाहर किसी से ये बात बताई नहीं। लेकिन आखिर में दिवाला निकल गया। मुझे माफ करो बेटी, तुम्हें छिल्ली गवाह भी देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। तब उषा दंग रह गई। अब तुम्हारे पिताजी की पूरी जायदाद तो गई ना, अब मुझे तुमसे क्या काम? मैं आराम से दूसरी शादी करूंगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया करके मुझे ऐसे ना ठुकराए। आप दूसरी शादी मत करिए, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी। कहते हुए सबके पैर पड़ी। इस तरह उषा घर का सारा काम करना, बड़ों की सेवा करना, ये सब करने लगी। एक दिन ओबेरॉय घर आया। पिता को पकड़कर उषा बहुत रोई। चुप रहो बेटी, चुप। ये सब मैं और महंती मिलकर रचा हुआ नाटक है। हमारी जायदाद कहीं नहीं गई है। मुझे माफ करो उषा, तुम्हारे दिल को दुखाया। ओबराय जी एक पिता के नाते तुम पर जताया प्यार को तुमने घमंड में बदल दिया, इसलिए ऐसा नाटक करेंगे ये उन्होंने मुझे सलाह दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया है। अब पैसे होने का घमंड मैं किसी के सामने नहीं दिखाऊंगी। कहते हुए सबके सामने हाथ जोड़ी। तब से उषा एक अच्छी पत्नी की तरह एक अच्छी बहू का नाम कमाई।